उस पाठ्यक्रम का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। जैसा कि आप जानते हैं, हम आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु काल से करते हैं और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में, इस पाठ्यक्रम में हिंदी कविता की जब चर्चा करेंगे, आधुनिक हिंदी कविता की जब चर्चा करेंगे तो भारतेंदु काल से करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जिस समय भारतेंदु युग में कविताएं लिखी जा रही थी, वह युग आज़ादी का दौर था, वह युग नवजागरण का युग था। हम इन बातों को समेटते हुए भारतेंदु काल के समग्र सभी कवियों पर बातचीत करेंगे, उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। जिस तरह से हिंदी कविता लगातार आगे बढ़ती गई है, द्विवेदी काल की चर्चा होगी और छायावाद की चर्चा होगी। छायावाद में निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सभी छायावाद के कवियों की चर्चा होगी। उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की चर्चा होगी, नागार्जुन की चर्चा होगी, केदारनाथ अग्रवाल की चर्चा होगी। नई कविता के अंतर्गत हम अज्ञेय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रघुवीर सहाय की कविताओं का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते चलेंगे, शमशेर की कविताओं का अध्ययन करेंगे। हमारे सामने होंगे मुक्तिबोध, हमारे सामने होंगे नागार्जुन। और इन सभी कवियों का हम अध्ययन करने के बाद यह हमारे सामने एक मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि किस तरह से हिंदी कविता लगातार आगे बढ़ती चली है। और इसके साथ साथ इन कवियों के परिचय के साथ साथ, इन कवियों की काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ जो अलग अलग दौर में ये प्रवृत्तियां आगे बढ़ी हैं, हम इन कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं का भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि बिना कविताएं पढ़े हुए हम किसी कवि या किसी प्रवृत्ति को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। हम जब अध्ययन करेंगे तो उनकी प्रवृत्तियों का, उसकी पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करेंगे। और आप अध्ययन करते हुए ये देखेंगे कि किस प्रकार एक कवि अपनी रचनाएं करता है, किस प्रकार निर्मित होती है उसके रचनाओं की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें एक सिलसिलेवार ढंग से हम हिंदी काव्य के विकास को भी देखेंगे कि किस प्रकार नवजागरण काल में कविताएं लिखी गईं, किस प्रकार जिसको छायावादी युग कहते हैं उसमें कविताएं लिखी गईं, और इसमें किस तरह उस समय का परिवेश, उस समय का समय, उस समय का काल, उस समय का युग उन कविताओं पर हावी था। और जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, किस तरह छायावाद में एक स्वच्छंदतावाद की धारा आई, एक मुक्ति की आकांक्षा गूंजी। इस प्रकार से हम इन कविताओं को देखेंगे। उसके बाद प्रगतिवाद के द्वारा हम देखेंगे किस तरह कविताएं जन आकांक्षाओं से जुड़ती है। प्रयोगवाद में देखेंगे किस तरह कविताएं मनुष्य के मन में प्रवेश करती हैं। कविता का संसार बहुत व्यापक होता है, वो मनुष्य के हृदय से लेके जन आकांक्षाओं तक को छूता है। और जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं तो ये रचनाएं केवल एक व्यक्ति की रचना नहीं होती है, बल्कि उसमें समाज दिखता है। नागार्जुन की कविताओं को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से उसमें समाज मुखरित होता है। जब शमशेर की कविताओं को देखेंगे, उनकी कविता का जो शिल्प है, उस शिल्प को देखने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कि जो हिंदी कविता है, वो हिंदी कविता का शिल्प लगातार कितना बढ़ता चला जा रहा है, कितना प्रगति कर रही है कविता। गद्यात्मक कविता से लेकर जब खड़ी बोली की कविता का आरंभ हुआ था, उस समय से लेकर आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उनमें कितना फर्क आया है, भाषा में कितना फर्क आया है, उनके कहन में कितना फर्क आया है। और इस प्रकार हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करेंगे जिसके माध्यम से हम हिंदी कविता को, आधुनिक हिंदी काव्य को भली भांति समझ सकेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप इस कार्यक्रम को, इस पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ लेंगे तो हिंदी कविता का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होगा, आधुनिक हिंदी काव्य का कोई ऐसा पक्ष नहीं होगा जो अछूता और अधूरा रह जाएगा। और भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत कैसे बना, ये भी आप इन कविताओं में से जान सकेंगे। उसमें जो मुक्ति की आकांक्षा है, जो जनाकांक्षा है,
उसको भी समझ सकेंगे, व्यक्ति को समझ सकेंगे, समाज को समझ सकेंगे, पूरे राष्ट्र को समझ सकेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य वस्तुतः भारतीय राष्ट्र का काव्य है और उसमें राष्ट्रीय अस्मिता, दलित अस्मिता, स्त्री अस्मिता जैसी जो आधुनिक विमर्श है वो भी इन कविताओं के माध्यम से सामने आएगा। तो हम कैसे मुक्त हुए, कैसे आज़ाद हुए, कैसे आज़ादी के बाद हम आगे बढ़ते गए, किन किन परेशानियों का सामना हमने किया, कैसे हम अलग अलग तरह से विकास करते गए, ये सब हम कविताओं के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस कार्यक्रम को और जानते हैं आधुनिक हिंदी काव्य को और इसके माध्यम से हमारे देश को, अपने समाज को, अपने व्यक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद।